हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू नविका ट्यूशन। आज का टॉपिक है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लास 11 में नया आया है और ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में इस चैप्टर को उतना वेटेज नहीं दिया गया है और क्लास 11 में अभी हम बता नहीं पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को कितना वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले वो किरदार हो जो नए टर्म में सेमेस्टर वाइज में क्लास 11 देने जा रहे हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद टीचर्स को, स्टूडेंट को, सबको समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना वेटेज रखता है क्लास 11 के लिए। तो आज हम एक फॉर्मेट दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका जो ये पार्ट है ये बिलोंग विद द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में बेसिकली क्या रहता है, रॉ मटेरियल्स रहता है। तो रॉ मटेरियल से जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस होने के बाद वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं, क्योंकि वहां पे मतलब प्रोड्यूस होने के बाद गुड्स जो प्रोड्यूस है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में निकलते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा फैक्ट्री अकाउंट से रिलेटेड है। यहाँ पे रॉ मटेरियल से कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सारे के सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे डेबिट साइड के फॉर्मेट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम हमको निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, रॉ मटेरियल परचेस, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल परचेस, ब्रोकरेज ऑन रॉ मटेरियल परचेस। इन लाइन का मतलब होता है कैरेज, ब्रोकरेज, रॉ मटेरियल को परचेस करने के बाद उसको तो कैरी करके लाना होगा। ब्रोकरेज का मतलब होता है कुछ कमीशन वगैरह पे करना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के साथ कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रोकरेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करके जो आएगा उसमें से अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है तो रॉ मटेरियल रिटर्न माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि अगर जैसे कि रॉ मटेरियल सबका सब तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, कुछ तो रॉ मटेरियल नुकसान हो गया, चाहे बाय लीकेज या बाय स्टोलिंग। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसका हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं करते बट वो लॉस हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस करके जो फाइनली आएगा वो हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ हम लोग डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंस में क्या आएगा, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लान, एक्सरसाइज ड्यूटी। डेबिट में और भी आइटम है जो हम लोग कभी कंटिन्यू रहेगा। मैंने इसे कहा कंटिन्यूएशन द फॉर्मेट है, रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, सारे कॉस्ट को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे प्राइम रॉ मटेरियल कंज्यूम, फैक्ट्री रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, सारा ऐड करके हम लोग का आएगा प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, तीन चीजें याद रखिएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस को ऐड करके आता है मेरा प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट के साथ हम जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये सारे आइटम्स हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, इनडायरेक्ट वेजेस, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, सारे ऐड करके आता है मेरा ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को हमने ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को हमने लेस करना है। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप को लेस करने के बाद आता है नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ग्रॉस से नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूलेट को हम लोग मिटा के फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस दिया हुआ है या चार्जेबल प्राइस दिया, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट बोल के वो प्राइस लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।
बाय चांस चार्जेबल प्राइस और मार्केट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आपने जो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला, आपने जो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला वही ट्रांसफर हो जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट में। बात को एकदम क्लियर समझिए। क्वेश्चन में चार्जेबल प्राइस और मार्केटेबल प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग बाय ट्रेडिंग अकाउंट बोल के कॉस्ट जितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ उसको इनटू करके लिखेंगे। अगर बाय चांस क्वेश्चन में चार्जेबल प्राइस और मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है, जो हमने नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था वही अमाउंट मेरा सीधे चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम एक सोल्यूशन, क्वेश्चन और सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, जिससे इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।